कथा का समय 6 से 10 है, बस 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। अब कल प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा देर हो गया, क्योंकि शोभा यात्रा में काफी समय लग गया था। तो सज्जनों, देवाधिदेव महादेव माता सती कुंभज जी के आश्रम में बैठ गए और कुंभज जी सत्कार करने के बाद, पूजा करने के बाद कथा प्रारंभ कर दिए। गोस्वामी बाबा ने चित्र खींचा कि राम कथा मुनि बर जी बखानी, राम कथा मुनि बर जी बखानी, हे राम कथा मुनि बर जी बखानी, राम कथा मुनि बर जी बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ध्यान दीजिएगा कि सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी आलाप भरे कुंभज जी, चौपाई बोले राम कथा, लेकिन कौन सुना? कौन सुनी? महेश। केवल भगवान शंकर ने कथा श्रवण किया। ध्यान दीजिएगा, बड़ी पॉइंट की बात है। कथा पांडाल में आ गई, बैठ गई, फिर भी कथा नहीं सुनी। ये कथा बताती है, क्योंकि तन से तो पंडाल में है और मन घर में विचर रहा है, मन परिवार में विचर रहा है, मन संसार में विचर रहा है, तो कथा का श्रवण का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि मन तो एक ही है। माताओं बहनों भाइयों, ध्यान दीजिएगा। अब ये तो सांसारिक जीवों की बात हो रही है कथा। ये देवास जगन मतलब सारे संसार की भवानी माँ सती कथा प्रांगण में आ गई, फिर भी कथा नहीं सुन पाई। सुनी महेश परम सुख मानी। गोस्वामी बाबा कहते हैं, अगर माता सती ने भी कथा श्रवण किया होता तो गोस्वामी जी को यहाँ लिखना चाहिए कि राम कथा मुनिवर्ज बखानी और सुनी सती महेश सुख मानी। ये शब्द आना चाहिए, लेकिन बाबा ने लिखा क्या कि राम कथा मुनि बर जी बखानी, मुनि बर जी बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। जय जय। सज्जनों, गोस्वामी बाबा ने चित्र खींचा कि सुनी महेश परम सुख मानी। महेश मतलब भगवान शंकर ने कथा श्रवण किया, प्रेम से सुख में भर गए, और सती जी ने कथा नहीं श्रवण किया। बैठी तो पंडाल में थी, लेकिन उनका मन कुतर्क में चल रहा था कि बाबा को जानता ही नहीं है, बाबा कथा क्या सुनाएगा। बाबा पहले ही मेरे पति के चरण की सेवा किया है? और हमारे इस प्रांगण में संत महापुरुषों का आगमन हुआ है। धन्य है ये भूमि, यहाँ संत लोग आ रहे हैं दूर दराज से। सबका साधुवाद है, अभिनंदन है। आसन ग्रहण करें। और माता सती ने कथा श्रवण नहीं किया, कथा में आ गई और कथा नहीं श्रवण की। तो माताओं बहनों, आपसे यही कहना है कि जितनी देर यहाँ बैठो, आपका मन केवल व्यासपीठ की तरफ रहे। भूल जाओ परिवार को, भूल जाओ पुत्र को, परिवार को, संसार को कुछ देर के लिए। फिर हम छुड़ाते नहीं हैं, सब जाना उसी में, परिवार में ही। कुछ देर आई हो तो कुछ आनंद लो।
माता सती ने कथा श्रवण नहीं किया, भगवान शंकर ने कथा श्रवण किया। गोस्वामी बाबा अगली पंक्ति में कहते हैं कि कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कि कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते रघुपति गुण गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे मुनिनाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा का मतलब भगवान भोलेनाथ, जो गिरी माने पहाड़ के ऊपर विराजमान भोलेनाथ। वो भोले बाबा कुछ दिन कुंभज जी के आश्रम पर रहकर और कथा श्रवण की, आनंद में कथा श्रवण कर रहे हैं। सज्जनों, जब आए थे तब शंभू थे। पहली चौपाई में कहा गया कि एक बार त्रेता युग माही और शंभू गए कुंभज ऋषि पाही। आए तब शंभू थे और जब कथा में बैठ गए, प्रेम से कथा श्रवण करने लगे, तब महेश हो गए। सुनी महेश परम सुख मानी। तो सज्जनों, कथा बताती चौपाई कहती है कि जो प्रेम से कथा श्रवण करता है, आता है, वो शिव के समान होता है। फिर क्या हो गए? बाद में गिरिनाथ से उद्बोधन गोस्वामी बाबा ने किया कि जब आए थे तब शंभू थे और फिर महेश बने और फिर गिरिनाथ हो गए। सज्जनों, देवाधिदेव महादेव साक्षात संत हैं, बहुत बड़े संतात्मा हैं, परमात्मा है, विमलात्मा। संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा शास्त्रों में कही गई है। कोई कपड़ा रंगाने से संत नहीं हो जाता कि बाजार से पीला कपड़ा खरीद लिया और पहन लिया तो संत हो गया। ऐसे संत नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप लोग सब जानते हैं, करोड़ों की बिल्डिंगों में आराम कर रहे हैं, न जानी कितने संत जो केवल कपड़े से संत बने हैं, आचार विचार जिनका संत नहीं है, वो करोड़ों की कोठियों में, मतलब जेल में हवा खा रहे हैं और अपनी इस लाइफ में कभी वो संसार का मुख हम देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर संत का चरित्र नहीं था, केवल कपड़े से संत थे वो। संत किसे कहते हैं? जिसका स्वभाव संत हो, जिसका चरित्र संत हो, चरित्र जिसका उज्जवल हो। सज्जनों, माताओं, बहनों, इसी धोती में, इसी कुर्ते में और इसी साड़ी में, इसी सलवार कुर्ता में आप लोग रहो, आपका चरित्र अच्छा हो, आपका विचार अच्छा हो, तो आप ही संत हो। और कपड़ा बहुत रंगा लिए, चरित्र अच्छा नहीं है, स्वभाव अच्छा नहीं है, तो संत किस काम का? रावण भी तो, आगे कथा आएगी, कि संत भेष में आया था ना, कपड़ा रंगा के आया था और जगत जननी जगदम्बा परम्बा का हरण कर ले गया। उसका परिणाम क्या हुआ सब जानते हो, आगे कथा में बताऊंगा। तो संत कौन है? जिसका स्वभाव संत हो, जिसका विचार संत हो, जिसका चरित्र संतमय हो, वही संत है। इसी धोती कुर्ता में, इसी साड़ी जंफल में वो लोग संत हैं। संत कहते हैं देवाधिदेव महादेव ने प्रेम से कथा श्रवण किया संत के मुखारविंद से। माता सती ने कथा पांडाल में बैठकर और कथा श्रवण नहीं किया, उसका परिणाम आगे गड़बड़ होने वाला है। सोच लो, जो कथा में बैठकर कथा नहीं श्रवण करेगा, उसका परिणाम उसे मिलेगा। महाराज भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से राम कथा
श्रवण करने की अभिलाषा की, लेकिन महाराज जी पहले शिव कथा श्रवण करा रहे हैं, क्योंकि पहले रामायण में शिव कथा है, शिव चरित्र है। अगर शिव चरित्र नहीं श्रवण किए, शिव के बारे में नहीं जाने, तो राम कथा का सार मर्म समझ नहीं पाओगे सज्जनों। क्योंकि एक बार मैं अयोध्या धाम गया, और कनक बिहारी सरकार, अयोध्या तो लगभग सब गए होंगे। अयोध्या कौन कौन गया, जरा हाथ उठा के बताना। अयोध्या, वाह, जितने गए हो कम नहीं है। जो गए हैं वो कनक बिहारी का दर्शन जरूर किए होंगे। कनक बिहारी जी का दर्शन जरूर किए होंगे। कनक भवन में कनक बिहारी जी हैं। वो कनक भवन माता कैकेयी ने सीता माता को मुंह दिखाई में दिया था। माता सीता को वही महल मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन पूरा सोने का भवन था। वो कनक बिहारी सरकार वहाँ राम लक्ष्मण और सीता विराजमान है। जो गए हैं वो देखते हैं, जो नहीं गए हैं तो जो कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाना अयोध्या, कनक बिहारी जी का दर्शन जरूर करना। अयोध्या जो गया और कनक बिहारी का दर्शन नहीं किया तो जान लो अयोध्या अधूरी है, यात्रा अधूरी है। तो मैं गया, बिहारी जी, कनक बिहारी सरकार इतना सजे धजे खड़े थे। तो हमने बिहारी जी से पूछा कि प्रभु आप सब सज धज के खड़े रहते हैं, धनुष बाण हाथ में लिए। मैं जब आता हूं तो आपको खड़े देखता हूं, आप खड़े क्यों रहते हैं? आपके पैरों में क्या दर्द नहीं हो रहा है? कभी बैठ जाया करें आप। तो जानते हो माताओं बहनों भाइयों, कनक बिहारी ने क्या कहा? कनक बिहारी बोले कि प्यारे, मैं हमेशा खड़ा रहता हूं, इसलिए खड़ा रहता हूं कि पता नहीं कब कौन मेरा भक्त मुझे याद कर ले, किस घड़ी मुझे याद कर ले तो मुझे उठने में देरी हो जाए। इसीलिए मैं सदैव खड़ा रहता हूं कि जैसे सिंगाही में राम कथा चलेगी, कोई भक्त मुझे याद करेगा, वैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा और उसके सारे कष्ट को हर लूंगा। सज्जनों, भगवान हमेशा खड़े रहते हैं अपने भक्तों के इंतजार में। भला कोई भक्त उनको निहारे तो, प्रेम से देखे तो, आशा तो करे, समर्पण तो उनके चरणों में झुकाए। भगवान सुनते कहीं नहीं है। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? तो सुन लो, भगवान जितना प्रेम तुम अपने बेटे से करती हो, 6 महीना 1 साल के बच्चे से जितना हमारी माताएं प्यार करती हैं, लाड करती हैं, जितना पत्नियां अपने पतियों से प्रेम करती हैं, जितना पति लोग अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं, उतना ही प्रेम परमात्मा से जिस दिन हो जाएगा तो परमात्मा मिल जाएगा, देरी नहीं हो लगेगी। सच बता रहा हूं, उतना ही प्रेम। अब विचार करना कि अपने पुत्र से तुम कितना प्रेम करती हो, कितना लाड लड़ाती हो, वो उतना ही प्रेम परमात्मा से करना, परमात्मा मिल जाएगा। एक कवि कहता है, एक संत, कि दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखी, मीठी मीठी तालियों से आप लोग मूर्ति भगवान की। अरे दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की। विचार करिएगा, हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, और पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लेते हैं। ठीक मानते हैं, पत्थर की मूर्ति को भगवान मान लेते हैं, 56 भोग चढ़ाते हैं उनको, दुर्गा माता को चुनरी चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, उनको भगवान मान लिए। और हम उसका खंडन नहीं करते हैं कि उनको नहीं मानना चाहिए, हम भी मानते हैं, हम भी तीर्थ जाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन वो मूर्ति पत्थर की है। हमारे आपके जैसे किसी पत्थर काटों ने पत्थर काट के मूर्ति के रूप में बना दिया। फिर हमारे आपके जैसे पैसे वाले सेठ पैसा एकत्र करके और गए वो मूर्ति को खरीद लाए। ठीक, फिर हमारे जैसे विद्वान ब्राह्मण पैसे के लालच में आकर और मंत्रों के द्वारा उसी मूर्ति को मंदिर में प्रतिष्ठित कर दिया।
हमारे ब्राह्मण देवता बगल में बैठे, महाराज ये सब क्या हो रहा है, हमारी बुराई मत करो। अरे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बात बताने जा रहे हैं, आप लोग समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा भाव क्या है। हम भी पहले ही क्षमा मांग लिए, हम भी भगवान को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं, जाके पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन भाव देखिए कि ऐसे ब्राह्मण लोग दक्षिणा लेकर और मंत्र बोलकर भगवान को प्रतिष्ठित कर दिया कि भगवान के प्राण आ गए। अब हम ही लोग जाते हैं उनको भगवान मान के 56 भोग चढ़ा रहे हैं और चुनरी चढ़ा रहे हैं दुर्गा जी को। और जिस माता ने मुझे 9 महीना अपने गर्भ में स्थान दिया, उस माता को हम गाली दे रहे हैं। जिस पिता ने हमको पाला, उस पिता को हम गाली देकर कहते तुमने हमारे लिए किया क्या, केवल पैदा कर दिया बस। अरे तेरे लिए किया क्या नहीं, तुमको पैदा किया, खिला पिला के बड़ा किया, थोड़ा पढ़ाया लिखाया, और क्या कर दे, अब तुम करो जो करना हो पिता के लिए। तो सज्जनों, उनके लिए मेरा ये कहना है कि आपस में, परिवार में, माता पिता में दिल से उनका दर्शन नहीं किया, उनमें भगवान का दर्शन नहीं किया और जाके मूर्तियों में दर्शन कर रहे हो। बोलो सियावर रामचंद्र की। थोड़ा जयकारा लगा दो ताकि नींद गायब हो जाए, बहुत सी माताओं के सर पे नींद है, मैं देख रहा हूँ। एक बार जोरदार जयकारा, माइक पे कोई नहीं बोलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। सज्जनों, इसीलिए कहा गया है, अब थोड़ा भाव में आगे चलते हैं क्योंकि कुंभ ऋषि जी आ रहे हैं और देवाधिदेव महादेव माता सती भी आने वाले हैं। ये सगुण झांकी का चित्रण है, हमारे कमेटी वाले लोग झांकी बुलाए हैं तो भाई उनका सम्मान करना है। वैसे हम कहीं कथा में झांकी नहीं रखते हैं, लेकिन अब सम्मान सबका करना है भाई, वो लोग आए हैं तो सम्मान करना ही है। बस आप लोग इधर उधर चक्कर बकर मत करो, इधर देखो सामने, वो यहीं आएंगे, मंच पर बैठेंगे, इधर ले आओ मंच पर। दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, और दिल से दिल भर के न देखी मूर्ति भगवान की, दिल से दिल भर गाइए आप लोग, बोलिए। मूर्ति भगवान की, और ये भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया प्रहलाद ने, भजन करो तो ऐसा करना जैसे किया प्रहलाद ने। माताओं बहनों भाइयों, प्रहलाद ने भजन कैसे किया। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिप अपने को भगवान कह रहा था कि पुत्र मुझे भगवान मान ले। बहुत सताया प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद कभी डिगे नहीं, भगवान से नाता जोड़ रखे। और एक दिन, अब ज्यादा बृहद में नहीं जाऊंगा क्योंकि जब भागवत कथा कभी मौका लगेगा गाने के लिए तब उसमें बृहद करूंगा। हिरण्यकशिप ने प्रहलाद को खम्भे से बांध दिया और बोला निकाल के कटार बोल, कहाँ तेरे भगवान। तो प्रहलाद ने यही कहा, पिताजी आप मेरे भगवान से डर रहे हैं, आप मेरे भगवान से डर रहे हैं, हमारे भगवान कहाँ नहीं है, हम में भगवान, तुम में भगवान, यहाँ तक इस खम्भ में भी भगवान, खम्भ में भी भगवान। और खम्भ के ऊपर प्रहार करने के लिए हिरण्यकशिप जैसे चला तो खम्भ को फाड़ कर भगवान नरसिंह का अवतार हो गया। तो नरसिंह भगवान की जय हो। सज्जनों, इसीलिए कवि कहता है कि ऐसे भजन करो कि भगवान को आना पड़े, मजबूर हो जाए। भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया प्रहलाद ने, भजन करो तो ऐसा करना
समय आने के लिए। अगली पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, हे भजन करो तो ऐसा करना जैसा किया मीराबाई ने। भजन करो तो ऐसा करना जैसे किया मीराबाई ने। मीराबाई ने कैसा भजन किया सभी जानते हो। मीराबाई बचपन से 3 साल की थी तभी से भगवान कृष्ण की पुजारन हो गई थी। कभी कथा बाद में कहूंगा, लेकिन भाव बनता है। 3 साल की उम्र से ही कृष्ण की दीवानी हो गई। एक दूल्हा दुल्हन का पीनस जा रहा था, मेना जिसको कहते हैं, और ये मीरा अपनी माता के साथ बाहर खड़ी थी। तो इसने अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन जा रहा है? तो इसकी माँ भगवान कृष्ण की पुजारन थी। तो उसने कहा, बेटी ये दूल्हा दुल्हन अपने मायके से दुल्हन विदा होके ससुराल जा रही है। तो 3 साल की मीरा ने कहा, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? मेरा दूल्हा कहाँ है? अब आप सोचो 3 साल बच्चे के अंदर कोई काम वासना थोड़ो है ना। काम का मतलब ही वो नहीं जानती है कि काम क्या है। लेकिन उसने भाव में कहा कि माँ मेरा दूल्हा कहाँ है? तो माँ ने कहा कि बेटी तेरा दूल्हा गिरधर है। कहाँ रहता है? माँ ने कहा कि वो जंगल में रहता है। बचपन से ही मीरा ने कृष्ण गिरधर से प्रेम कर लिया कि मेरा दूल्हा गिरधर है, और गिरधर गिरधन कहने लगी। सज्जनों, वो जब समय आया, मीरा सयानी हुई, इसका विवाह हो गया, राणा के खानदान में चली गई। वो परिवार नास्तिक था, भगवान से कोसों दूर था। कभी पूजा पाठ साधु संतों से मेल मिलाप कुछ नहीं। नास्तिक परिवार है। लेकिन जैसे कोई संत ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए भिक्षाम दे ही, वैसे मीरा कहाँ रुक पाए। वो तो बचपन से दीवानी थी और भिक्षा लेकर आ जाए और संतों के साथ नाचना गाना प्रारंभ करे, भजन करे। राणा को बड़ा बुरा लगे। एक दिन राणा ने दासी से कहा, हे दासी कुछ कर, अगर इसे तू मार दे, जहर देके विष देके, तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। जो तू मांजने का काम कर रही है, झाड़ू